महान वसुर दयामान, वो ग्रेटेस्ट पावर है, वो सुपर पावर ताकत है। वो आपको कहता है कि मुसलमानों वन तुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद हो। आपको कह रहा है कुरान, लेकिन वन तुमुल आलौन की यही तफसीर है। पहलू खान को पीट पीट कर मार दिया गया। वहां के होम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जनाब मैन हैंडलिंग था वो, 3 दिन पहले उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया, उस वक्त नहीं न मरा, वो मरा तो हॉस्पिटल में जाके, इसलिए ये तो अकस्मात मौत है, मैन हैंडलिंग है। बताइए ऐसे जल्लाद बैठे हुए इख्तिदार के अंदर, जिन्हें इंसानियत के अंदर और जानवरों की जानों की कीमत के अंदर कोई फर्क पैदा नहीं है इनके बीच में। श्री रामचंद्र जी के मानने वालों, उनका वास्ता देकर कहता हूं, उन्होंने तलवार उठाई थी तो राक्षस रावण के खिलाफ तलवार उठाई थी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा था कि तलवार उठाओ, लेकिन इन जालिम कौरवों के खिलाफ उठाओ। कंस मामा का वध किया इस धरती पर। दुर्गा माँ ने काली का अवतार लिया। दुर्गा माता जिन्हें नवरात्र के अंदर उनकी पूज्य प्रार्थना करते हैं। हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को, हिंदू महात्मा भाइयों को भी मालूम नहीं होता कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। हमारे स्कूल के अंदर एक टीचर है, उन्होंने पिछले साल मुझसे कही कि अब्दुल्ला साहब, डायरेक्टर साहब, मेरा एक स्कूल है नर्सरी टू 5th क्लास 8th क्लास तक, अल हुदा एजुकेशनल एकेडमी के नाम से, मैं उसका डायरेक्टर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब आप जरा छुट्टी दीजिए, हम जरा पूजा के लिए जाते हैं, नवरात्रि का आखिरी का पूजा। हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा जरा, देखिए यही है जो रियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने कहा ठीक है, लेकिन अपने गुरुजी से ये पूछिएगा कि दुर्गा माता की जो 9 सिफत है, 9 गुण है, 9 अवतार है, तो दुर्गा माँ का रियल नाम क्या है? आप उनसे पूछ करके देखिएगा। दुर्गा माता नाम क्यों पड़ा दुर्गा, उनका रियल नाम क्या? बोला ठीक है। हमने कहा कि आज आखिरी रात है, आखिरी रात में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? गुरुजी से भी पूछिएगा। गया जाने के बाद मैंने लिख के दिया था, मैंने कहा गौर से सुनिएगा कि मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है। तो वह गौर से सुनने लगा तो मंत्र कोई और सा पढ़ा, वो मंत्र नहीं था जो मैंने लिख के दिया था। हालांकि उस रात में उस पूजा में जो मंत्र पढ़ा जाता वही मंत्र था जो मैंने लिख के दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने जो मंत्र पढ़ा है, आपने जो श्लोक पढ़ा है, इसके अंदर तो यही मंत्र है इस रात में पढ़ने का, इस पूजा को सफल करने का। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे अब्बा ने यही सिखाया है, बाकी जो मंत्र तुम्हारा है, उन्होंने कहा ये मंत्र देखिए, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा मंत्र है ये वैदिक दौर का है, वैदिक जमाने का, यानी रियल मंत्र यही है जो तुम लिख के लाए हैं। और माँ सिद्धिदात्री का पूजा होगा तो मंत्र पढ़ा जाएगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। लेकिन मंत्र वो पढ़ा जो उस पूजा के ताल्लुक से नहीं था। अब बताइए सोच के, नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, हाथ बांधने के बाद, आजकल मुसलमानों की नमाज भी तो ऐसी है, हाथ बांधते हैं, पूरा हिसाब किताब शुरू कर देते हैं अपनी दुकान का और अपनी खेत खलियान का, और चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ गुम हुआ है, मेरी चाबी कहाँ पे है। यही होती है, 4 रकात की जगह 5-6 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी रकात नमाज पढ़ी। आखिर में तहर्री करते हैं कि मैंने कितनी रकात नमाज पढ़ी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, क्या मतलब है इस मंत्र का? इस मंत्र का मतलब है ध्यान से ईश्वर की भक्ति करो। सरजमीन गुजरात में पूछा एक ब्राह्मण के पंडित ने हमसे कि अब्दुल्ला साहब जब पूजा करते हैं तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेट, एक स्ट्रेट नहीं होता, फोकस नहीं होता ईश्वर के ऊपर, अजीब अजीब बातें आती है। हमने कहा कि कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं? बोला हमारा तो एक ही है, पूजा करते हैं, हम जैन भाई हैं, हम जैन हैं, वर्धमान महावीर जैन स्वामी में हमारा परमात्मा भगवान है। हमने कहा वो भगवान नहीं थे, वो महापुरुष थे, वो इंसान थे। वो बोला नहीं, वो तो भगवान थे ना, 2750 साल पहले महाराष्ट्र में पैदा हुए। हमने कहा जो भगवान होगा वो तो पैदा ही नहीं होता, जो भगवान होगा वो कभी पैदा होता है? भगवान जो होगा वो पैदा नहीं होगा। न तस्य कश्चित् पतरश्चि लुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकार नाम करनाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको इस छोटे से नन्हे मासूम बच्चे को सुनना भी है। ये 4 क्लास में, इसको तो अभी 10 क्लास में होना चाहिए था। अभी बच्चों को आप भगा रहे थे कि भाई भागो यहाँ से, तो एक बच्चे ने कहा कि सबसे पहले सुफियान भी तो बच्चा, उसको भगाइए स्टेज से। बहरकैफ अभी आपको इनको सुनना है। ये पूरे इलाके ने हिंदुस्तान के अंदर अपने इस्लाम की तर्जमानी करता है, लेकिन मैं इस मासूम बच्चे को एक मशवरा देता हूँ। अल्लाह ने आपको जो बुलंदी दी है, अल्लाह ने आपको जो मकबूलियत दी है, इसका फायदा उठाओ।
एक चीज को जरूर अपनाओ, कौम को जोड़ने की कोशिश करो, इत्तिहाद और अमन और यूनिटी की तुम दावत पेश करो। इस वक्त बातिल ताकतों का मुकाबले का एक ही रास्ता है, वो है इत्तिहाद और यूनिटी। अगर देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के नाम पर झगड़ा करते रहोगे तो देवबंद भी जीत जाएगा, बरेलवी शरीफ भी जीत जाएगा कि जैसा अभी जीता है वो। तुम लड़ते रह जाओगे, तुम देवबंदी, तुम काफिर, तुम मुशरिक, तुम अहले हदीस के झगड़े में पड़कर रह जाओगे। असल मैटर को भूल जाओगे कि हम मुसलमान हैं, तो देवबंद बरेली भी कोई और लेकर चला जाएगा, जिसके हक में नहीं होगा वो भी लेके चला जाएगा। ये ताकत थी। बस अपनी नमाजों को ईश्वर से कनेक्ट करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यान से अपनी नमाजों को पढ़ो। ध्यान मूलम अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम नमाज पढ़ते हो, इस मंत्र की तस्दीक मैं हदीस से कर रहा हूँ। हदीस पाक कहती है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो गोया ये ऐसा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये हालत ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको देख रहा है। अगर ये गुमान है तो तुम्हारी नमाज कबूल होगी। लेकिन आजकल हमारी नमाजों की क्या हालत है, अगर मच्छर काट ले तो 1.5 फीट हम उछल जाते हैं। आजकल नमाजों की ऐसी हालत है, तो वो नमाज आपको क्या आपकी दुआ को कबूल करवाएगी। बहरकैफ उस गुरुजी ने हमसे पूछा कि अब्दुल्ला साहब अमन और शांति के साथ ईश्वर की कैसी इबादत करें। हमने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यान के साथ इबादत करो। तो बहरकैफ जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो नियत बांधते अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर का मतलब संस्कृत में क्या आता है? अल्लाहु अकबर मैंने पिछले साल एनालाइज किया है इसी धरती पर। अल्लाहु अकबर का मतलब अद्धा देव महान वसुर दयामान। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जगह कोई अगर दरूद शरीफ पढ़ दे तो नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। तो हमारे गुरुजी, हमने उनको कहा मास्टर साहब को, सुजीत जी आप उनसे कहिए कि जो मंत्र पढ़ने का था उस मंत्र की जगह आपने ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मंगलम स्वाहा ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये मंत्र पढ़ोगे तो आपकी पूजा सफल होगी। गुरुजी से पूछा कि नहीं पूछा? वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप हो गया। हमने कहा अच्छा देवी दुर्गा माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा पता है? बोला नहीं बता सका। बोला दुर्गा नाम पड़ा। हमने कहा अरे उनको बता दे कि दुर्गम राक्षस का वध किया था, इनका रियल नाम था भगवती माँ। भगवती माता दुर्गम राक्षस का वध किया था, तो तभी से इनका लक़ब पड़ा दुर्गा माता। हिंदुस्तान के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा जो शैतान था हिंदू भाइयों के अकीदे में कौन सा था? अंधकासुर, विश्वासुर जिसको बोलते हैं। सारे देवता मिलकर भी उनको नहीं हरा सके। आखिर के अंदर दुर्गा माँ ने काली का अवतार लेकर उनका वध किया। जितने भी देवी देवता गुरु लोग आए हैं, ऋषि मुनि लोग आए, उन्होंने अगर तलवार उठाई खून किया तो किनका? राक्षसों का किया। गाय के नाम पर किसी मासूम मुसलमान का हत्या आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन आज के डेट में किया जा रहा। कहां ले जा रहे हो जनाब हिंदुस्तान को? नर्क के तरफ। पूछेगा महाप्रलय में, द डे ऑफ जजमेंट में श्री कृष्ण जी, अहिंसा, मोहब्बत फैलाना, जुल्म सितम मत फैलाना। क्या करोगे उस वक्त? क्या जवाब दोगे? बहरकैफ जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर हमने उनको कहा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी हैं जो वेदों के ज्ञानी हैं, रामायण महाभारत गीता बाइबल वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं। ये मैं 3 साल का रिसर्च आपको पेश कर रहा हूं। तो उन्होंने, हम वहां पर पहुंचे तो हमने आए, सामने आने के बाद उन्होंने पूछा कि अब्दुल्ला साहब, गुरुजी महाराज आइए। नमस्कार प्रणाम हुआ, पहुंचे लेके अंदर, मंदिर के अंदर गए। हम जाने के बाद वहां भोले शंकर जी की तस्वीर रखी हुई थी, पीतल की बनी हुई। उन्होंने कहा कि भोले शंकर को कुछ पढ़कर सुनाइए। हमने कहा ठीक है, देयर इज वन कंडीशन, स्मॉल कंडीशन, मैं एक शर्त लगाता हूँ। बोला क्या? हमने कहा मैं सुनाऊंगा, मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं, पूछूंगा ईश्वर से, ये हमको जवाब देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने कहा हाँ देंगे, पूछिए। वो शायद मेरी एग्जाम ले रहे थे कि ये जानता है कि नहीं जानता। वेदों को बड़ा बड़ा विद्वान नहीं पढ़ पाता, या क्या क्या कर पाएगा? उनको ये पता नहीं कि मौलवी मुल्ला लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही फ्लाइट के अंदर मोहन भागवत जी से पिछले साल जब हम गोवा के लिए निकले तो दिल्ली की सरजमीन पर एयरपोर्ट पे जब हमारी सीट मिली तो इत्तेफाक से, देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग, अल्लाह गिव मी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट टाइम। उस वक्त अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मौका दिया। उनके साथ हम बैठे, बैठने के बाद उसका तो 3 ग्राम खून कम हो गया मुझे देख करके। उन्होंने सोचा कि ये ओसामा बिन लादेन की औलाद, ये इनको सीट यहाँ कैसे मिल गई? तो उन्होंने एयर होस्टेस को कहा
कि मैम मेरे लिए कोई और जगह का इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा सर देयर इज नो अवेलेबल, इज नॉट पॉसिबल, यहीं बैठना हो। 2 घंटे 10 मिनट का ऐलान हुआ, हम बैठे चले, चूंकि पूरा महीना मेरा गोवा में ही गुजरता। हम बैठ गए, हम सोचे पतला सितला आदमी बैठ जाते हैं एक कोने में, हमको क्या पता कि भाई ये इतना अंदर से जल रहा है, भून रहा है, कबाब बन रहा है, इनका खून इनका फूक रहा है। तो मैंने कहा वो ऐसे बैठ गया फैल करके। तो हमने सोचा कि भाई इसको जरूरत है फैल कर बैठने की, तुम ऐसे हो तिरछा हो। मैंने कहा सोने दो गुरुजी को, कुछ भी है, एक महापुरुष है, महात्मा है, एक अजीम लीडर है, अभी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके कलम से कभी कभी जालिम के कलम से अल्लाह सही फैसले करवा देता है, इसलिए दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे दे। बहरकैफ रियल अपनी हकीकत में आपको पेश कर रहा हूं, वरना मेरी आदत तो किस्सा कहानी सुनाने की होती नहीं। बहरकैफ जनाब उनको इस तरह फैल कर बैठ गए वो। उसके बाद उनको नींद आ गई, कम से कम पौन घंटे 1 घंटे तक सोया रहा बंदा गुरुजी हमारे, सोते रहे। तो इस बीच में मैंने सोचा क्या करूं, कुरान पढ़ने लग गया मैं, 1-1.5-2 पारे मैंने पढ़ लिए। इस बीच में हाथ में तस्बीह के दाने, तो वो मैं हिलाने लगा, वैसी टाइम पास हो जाए वहां पे। और क्या कर सकते हैं आप, ना तो कुछ नजारा कर सकते हैं, ना तो आप ज्यादा किसी से बात कर सकते हैं। बहरकैफ जब मैंने ये हिस्सा उनको क्लियर कर दिया, मैं यूं ही हूं तब से पौन घंटा 1 घंटे तक वो ऐसे फैल के सोया। उठने के बाद मुझे देखा, अब देखिए उसके मन में क्या कौन सी भावना पैदा होती है। हमदर्दी की वजह से मैंने हमदर्दी की थी थोड़ी सी, वो जगह मैंने क्लीन कर दिया था उनके लिए, मैं तिरछा हो गया था तो अमन से कंफर्टेबल होकर के सोया वो। तो उसके दिल में देखिए मुझे इंसल्ट करने का कितना बड़ा, वो सोचा कि मौलवी साहब सर पे टोपी है, दाढ़ी है, कुछ जानता नहीं होगा, 1-2 इंग्लिश में सेंटेंस पूछते हैं, खुद बखुद शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। मैं समझता हूँ यही उनका कॉन्सेप्ट होगा, यही सोच होगी उनकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर कमिंग फ्रॉम, वेयर डू वांट टू गो। चूंकि भाई जुबान उनकी ऐसी होती है इंग्लिश के ऊपर, आजकल कोई बोले ना आदमी तो कहेगा भाई कितना बड़ा आदमी आ गया। एक जमाना ऐसा था कि गाजियाबाद से हम निकले अपने दारुल देवबंद के लिए, हम लोग 2 मदरसे के बच्चे बैठे हुए थे, इंग्लिश के ए से वाकिफ नहीं थे, तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहे हम लोगों की तरफ देख के हंस रहे। हम लोगों ने सोचा कि क्या इलाज करूं इनका यार। हम दोनों ने अरबी के अंदर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बोलता था कुलौज बिरब्बिन नास मिनल जन्नति वन नास, इस तरह। तो वो बस अपनी बातें भूल गया, हम दोनों को देखने लग गया। हमने कहा कि भाई तुम अपनी जगह पे अगर महान हो तो हम अपनी जगह पे सुपर पावर ताकत है। हर आदमी अपने फील्ड का बादशाह होता है। जैसे कि भी शायरों के नौजवान छोटे मासूम बच्चों के शायरों का द किंग ऑफ द पोएटर हमारे सुफियान प्रताप गढ़ी साहब हैं। आज दूसरी मर्तबा स्टेज पर हम लोग यहाँ पर मिले और हिंदुस्तान का सबसे छोटा मुखर्रिर अब्दुल्ला सालिम आपके सामने है। बहरकैफ जनाब तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया, क्वेश्चन किया अंग्रेजी के अंदर में। हमने सोचा कि अगर मैं हिंदी में कहता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहार नेपाल बॉर्डर से ताल्लुक रखता हूँ और मैं गोवा जा रहा हूँ, तो वो और पता नहीं क्या क्या कहेगा। हमने कहा दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में करना होगा। दिस इज अब्दुल्ला सालिम कमर फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई वांट टू गो टू गोवा एंड आई रिसाइड माय आदि ग्रंथ इज कॉल्ड कुरान इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन द होली मंथ ऑफ रमजान। वो सीधा होके बैठ गया, बाप रे बंदे में कुछ जान है, लगता है तो हाइट कम है लेकिन लगता फाइट है इस बेचारे में। तो उन्होंने कहा, उसके बाद बैठकर मुझसे पूछता डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल, यानी आपको पूरा याद है। डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल का मतलब आपको पूरा याद आपका धर्मशास्त्र। मैंने कहा या आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आई रिमेम्बर्ड बाय हार्ट, मुझे याद है, आई कैन टेल यू, मैं सुना सकता हूं आपको। बड़ा आश्चर्य में ताज्जुब में पड़ा वो। उसके बाद बोला प्लीज टेल मी समथिंग। अब देखिए एक इस्लाम का, एक हिंदू भाइयों का सबसे बड़े गुरु, महान गुरु, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा एंटी अगर कोई पर्सन है तो वही है। लेकिन एक तरफ मुल्ला जी हैं इस्लाम का तर्जमान, लेकिन एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक गुरु है जो मुसलमानों के दुश्मन है। गलत फहमी देखिए कितनी बड़ी है उसके अंदर इस्लाम के तई। उन्होंने कहा प्लीज टेल मी समथिंग। मैंने कुरान करीम के 1-2 आयत पढ़े, लेकिन मैंने भी पूछा, मैंने कहा सर व्हाट्स योर ऑथेंटिक बुक धर्मशास्त्र, क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बात करेंगे वहां पे। बोला कि दिस इज माई आदि ग्रंथ इज कॉल्ड श्रीमद् भगवद गीता, दिस इज माई एंड 5 वेदास, 5वां वेद इसको कहा जाता। आई एम फॉलो दैट, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हमने कहा सर डू यू रिमेम्बर बाय हार्ट। बोला नो नो, एनीबॉडी नॉट एबल टू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल, कोई उसको याद नहीं कर सकता जुबानी।
हमने कहा दिस इज माई आदि ग्रंथ, एवरी पर्सन कैन रिमेम्बर बाय हार्ट एंड स्मॉल बॉयज इजीली रिमेम्बर बाय हार्ट, छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं उसको। बोला या। हमने कहा सर प्लीज टेल मी समथिंग फ्रॉम योर धर्मशास्त्र। बोला यस, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा, इतना पढ़ा। इसके ऊपर मेरा रिसर्च 2.5 साल पहले से था। हमने कहा शांति रपैशुनम, आगे पढ़ा मैंने, शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापलाम श्रीमुद भगवत गीता 16वें अध्याय का 2रा श्लोक। वो और बेचारा सुखड़ गया। बोला डू यू नो अबाउट माई धर्मशास्त्र? मैंने कहा यस, आई एम मुल्ला मौलवी साहब एंड आई नो एवरीथिंग, I know lot of thing about your धर्मशास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपनिषद, महापुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, everything I know। तो वो बेचारा देखिए उसकी और ज्यादा उनसियत बढ़ी मुझसे। बोला प्लीज टेल मी समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मंत्रा, इसका मतलब क्या बताइए, आप क्या जानते हैं, डू यू नो? मैंने कहा यस आई नो। हमने कहा अहिंसा वन टाइम, व्हाट इज द टाइम, इसका टाइम क्या है, मतलब इसको अवतरित होने का टाइम क्या? हमने कहा महाभारत के मैदान में जब अर्जुन के हाथ से तलवार गिर गई थी, श्री कृष्ण जी ने वक्त को, उस टाइम को रोक करके कहा था अर्जुन तलवार उठाओ, जालिमों को मत छोड़ना। लेकिन वहीं पर अर्जुन ने यह भी कहा था, अर्जुन को यह भी कहा था श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कौन है पता है? विष्णु जी के 7वां अवतार, 8वां अवतार। 7वां श्री रामचंद्र जी, 8वां अवतार। अवतार का मतलब आसमान से जमीन पर भगवान का आना, बुराई को रोकने के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है इस धरती पर कहीं पर भी कोई बुराई होती है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आ जाता है और बुराई का नाश करता है। हालांकि इस अकीदे के अंदर में थोड़ी बहुत कमी है, मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता हूं चूंकि ये सीरत और अवतार का अकीदा है। बहरकैफ हमने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन इस धरती के ऊपर तुम किसी इंसान को अपनी जुबान से तकलीफ मत देना, बूढ़े को, मासूम को, लाचार को, बेबस को। मौका गर्म था, मैंने फौरन जड़ दिया वहां पर हिंदुस्तान के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था। हमने कहा सर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन अपनी जुबान से किसी को तकलीफ मत देना। मोहम्मद अखलाक को बेचारे को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, तकलीफ तो दूर की बात, मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और भोपाल की सरजमीन पर 2 नौजवानों को ट्रेन से फेंक दिया जाता है, उनकी भी हत्या कर दी गई। बिहार की सरजमीन पर मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां पर अजीजपुरा के अंदर मुसलमान बच्चों के जिस पैर हाथ काटे गए। मुल्क शाम के अंदर 3000 मुस्लिम बच्चों के जिस्म के टुकड़े करके ट्रक के अंदर डालकर सप्लाई कर दिया गया और उनके जिस्म में तीर और जिस्म में सुराख करके छर और लोहे को ठोस करके उनको इस तरीके से खड़ा किया गया। श्री रामचंद्र जी के इस उपदेश के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? सर बताइए आप गुरुजी। उसको और ये पता चल, उसको ऐसा एहसास होने लगा कि ये सिर्फ ग्रंथों को नहीं जानता, ये हालात के स्टेटस से भी वाकिफ है। बोला हाँ ये तो होता है, वो लोग करते हैं, वो लोग अपने भावनाओं में बहकर कर देते हैं जो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों ने भी मोहब्बत की थी। अगर हिंदुस्तान से मुसलमान मोहब्बत न करता तो आगरा का ताजमहल आपको न देता, दिल्ली की लाल किला आपको बनवा के न देता, कुतुब मीनार की बुलंदी आपको न मिलती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपको न देता, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत न करता तो। सर नीचे करके सुनने लग गया। बोला और बोलिए इसका मतलब क्या? हमने कहा सत्यम, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। हमने कहा कि जो इंडिया के सबसे बड़े लीडर है गुरु, वही झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 3 साल गुजर गए, 15 पैसे तक नहीं पहुंचे। श्री कृष्ण जी कह रहे झूठ मत बोलिए, पाप है झूठ बोलना। और यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, सत्यम के खिलाफ जा रहे हैं, सत्यम के खिलाफ। सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलना, सत्य करो दस्तयागा, गुस्से को थूक दो ना, किसी मासूम इंसान की हत्या मत करना। आज तो पीट पीट कर मार दिया जाता है, आज तो तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है जनाब। जहां पर भी टोपी वाला नजर आया, जहां पर भी दाढ़ी वाला नजर आया, फौरन कान खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेरहमी के साथ हिंदुस्तान की इस पवित्र गंगा जमनी तहजीब के बीच में हिंदू भाई बहुत से लोग तशद्दुद पसंद है, जो मुसलमानों को चुन चुन कर उनके साथ बददियांती करते और उनके साथ तशद्दुद का मामला करते हैं। भूल गए तुम, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख बड़ी ताबनाक रही है, रोशन रही।
अगर हिंदुस्तान के अंदर आज भी कोई जालिम दुश्मन निगाह उठाकर देखेगा तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ेगा, तुम अपने घरों के अंदर घुस जाओगे गेरवे रंग के कपड़े पहनने वाले जल्लादो। अगर हिंदुस्तान की पवित्र को, इसकी इज्जत और आबरू को एक 1857 के अंदर किसी ने बचाई थी तो मुसलमान थे। 70,000 की कुर्बानी देकर मुसलमानों ने हिंदुस्तान की पवित्रता को बचाया था जालिम अंग्रेज से। आज भी अगर इस देश को खून की जरूरत पड़े, इस देश को जान की जरूरत पड़े तो मुसलमान कफन बांध कर तलवार लेकर मैदान में आएगा। जालिम सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर किसी नापाक जालिम बहरूपिये की कदम रखने के लिए कदम रखना गवारा नहीं करेगा मुसलमान। वो है आज भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता, लेकिन तुमने मुसलमानों को हरासमेंट करने की कोशिश की, तुमने मुसलमानों को अपने धर्मशास्त्र से खिलाफ हटकर नफरत फैलाने की बात की। आज तुमने हिंदुस्तान की मुसलमानों की शरीयत को बदलने की बात, मुसलमानों की शरीयत नहीं, तुम्हारा धर्म गुरु अंतिम संदेशता लिंक चिदी शिखाहिना शिम शरुधारी सदुशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पस्वस्ते शाम बक्षया मतामम मुसलने व संस्कारा। तुम उनके सिस्टम को बदलने की बात करते हो। हमने कहा कि गुरुजी बताइए झूठ है कि नहीं है? बोला हाँ ये बात तो है, कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कहा सदा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलुप्तम। बहुत देर तक बात हुई थी इस मंत्र पे, तो वो बेचारा मेरा इतना बड़ा मुरीद हुआ, फ्लाइट के अंदर एक चाय 90 रुपए की मिलती, पेटीज खरीदिएगा 10-15 रुपए की आपको नॉर्मल मिलेगी, लेकिन फ्लाइट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर आप जाइए तो आपको 140-150 रुपए की मिलेगी। लेकिन देखिए थोड़ी सी हमदर्दी मैंने की थी, जगह हमने थोड़ा क्लियर कर दिया था, तो हमदर्दी पैदा की, इसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। नबी का किरदार जहां पर भी अपनाओगे दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। नबी की सुन्नत जहां पर भी नाफिज करोगे तो दुश्मन, पूरी दुनिया की दुश्मन आपके कदमें चूमेंगी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, आज हम इस्लाम का सही किरदार नहीं पेश कर पा रहे। तो वो आदमी चाय मंगाता है, नाश्ता मंगाता है जनाब फ्लाइट के अंदर, मेरा मुरीद बन जाता है। क्यों? वो कहा कि आपके अंदर तो मानवता है। हमने कहा सर मेरे अंदर मानवता नहीं, तमाम मुसलमानों के अंदर विश्व मानवता है। तो वो क्या बोलता है, आप वो वाले मौलाना नहीं है। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय वो वाले मौलाना? बोला वो वाले मौलाना से मुराद नहीं जानते, अरे बॉर्डर के ऊपर जो पगड़ी बांधते होते हैं, क्लासिंग तो बाद में होता है, एकदम फायर करते हैं, अपने आप को उड़ा लेते हैं, कहते हैं कि हम जन्नत जा रहे हैं, हूरें इंतजार कर रही है। हमने कहा कि ही इज नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट मुस्लिम एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ मुस्लिम पीपल। किसी मुसलमान से उनका कोई लेना देना नहीं, वो मुसलमान नहीं होते। बोला आप ही की तरह दाढ़ी वाले होते हैं, टोपी होते हैं, बस आपकी पगड़ी नहीं है, बाकी टोपी तो है, कुर्ता यूनिफॉर्म तो यही। मैंने कहा इसी यूनिफॉर्म के तो दुश्मन है सब। आपके देखिए सरकार ने भाई इस ट्रिपल तलाक को बदलने की बात की गई, 3 से ज्यादा, 1 से अधिक शादी के ऊपर बैन लगा दी गई। हमने कहा 1 से अधिक के ऊपर बैन लगाना था तो राजा दशरथ को बैन लगाते, श्री रामचंद्र जी के भी तो 3 माँ है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। श्री कृष्ण जी ने तो भी तो 1623 बीवियां की, उस पर कोई वो एतराज नहीं। आज मुसलमान अगर 1 से 2 कर ले तो भाई आपको डर होता है कि भाई इनको बंद करो, खत्म करो। ये कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ। हम लोग मजाक में बहुत सारी सीरियस बातें हमने उनसे कर ली। तो बहरे कह वो बोला वो वाले मौलाना नहीं है। हमने कहा वो मौलाना नहीं होते, इज नॉट मुस्लिम। मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी ये साजिश है। इस्लाम तशद्दुद पसंद नहीं हो सकता। जिस नबी की शरीयत में 1 से 1 लोटा पानी की जगह 2 दूसरा लोटा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अगर आप बहाओगे तो फजूल खर्ची में शुमार होगा, और कुरान कहता है कि तुम शैतान के भाई हो। पानी ज्यादा बहाने की इजाजत जिस शरीयत में ना हो, उस शरीयत के अंदर किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दिया जा सकता है? बोला ये बात। हमने कहा जी ये बात। इतना बड़ा मुरीद हुआ जनाब, अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अब्दुल्ला ये गुरु जी की हैंड बैग लो और फिर वहां तक रिसेप्शन तक छोड़ो, वहां तक छुड़वाया हो। बताइए, एक जल्लाद, एक हिंदुस्तान के मुसलमानों का, इंसानियत का, अमन और शांति का दुश्मन, लेकिन किरदार नबी पेश किया गया तो दुश्मन भी आपके कदमों में आ गया। तो जनाब जब हम वहां पे मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये गुरु कैसे गुरु हो सकता है, ये तो छोटा सा है, हवा पहलवान है, फूंक मार दिया तो पता नहीं बिहार ही पहुंच जाएगा ये। हमने सोचा अंदर ही अंदर में हाइट कम है लेकिन फाइट तो स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर ही अंदर बता देगा तुम्हें आज। उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए गुरुजी को। हमने कहा सुनाऊंगा, जवाब चाहिए मुझे।
हमने 3 मंत्र पढ़े, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और एक मंत्र पढ़ा, युना पिता जनिता युविदाता धामानि वैद्योनानि विश्वायुदेवानां नामदायक इत्थं संप्रश्नं बोनायन्तयन्या। एक मंत्र हमने एक और भी पढ़ा, त्रिधा भिन्नहं विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणेन सिक्लो हम सदा हरे एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। मैं चुप हो गया, वहां से लगा हाँ बहुत अति ज्ञानी है आप। हमने कहा वो तो बात की बात है, पहले जवाब कहाँ मिल रहा है, मुझे जवाब तो मिल ही नहीं रहा है, मैं तो ईश्वर के पास खड़ा हूँ। बोला ये कैसे जवाब दे सकते हैं आपको, ये तो नहीं जवाब दे सकते, बोलते नहीं ना। हमने कहा जब नहीं बोलते तो आपने क्यों कहा था कि जवाब दे देंगे। हमने कहा अच्छा एक काम कीजिए, आप ही जवाब दीजिए। हमने कहा आप जवाब दीजिए, आपने क्या समझा। बोला हाँ मैं तो समझ गया, आपने क्या पढ़ा मैं समझ गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात, अगर समझ गए तो जवाब दीजिए। बोला साइड में आकर के जब ज्यादा इंसल्ट होने लगी, बोला गुरुजी अब्दुल्ला साहब मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता हूँ यहाँ, शनिचर को आता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा धर्म शास्त्र पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता नहीं पढ़ा जाता, पुरखों से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे बस। हमने कहा कि अगर आप यहाँ के ज्ञानी होते तो आप यहाँ पर शिव पुराण यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए शिव पुराण, चूंकि शिव जी की मंदिर थी तो शिव पुराण होगा। हमने कहा शिव पुराण उठाइए, 5वां चैप्टर लिखा हुआ है कि जो तुम यहाँ पे दूध डालते हो, इसको जो जाय करते हो, अगर ये दूध तुम किसी गरीब के हलक में डाल दो तो शिव जी ये कहते हैं कि मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ बिल मुकाबिल इसके कि मेरे पास दूध को डाला जाए, किसी गरीब को खिला दिया जाए तो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ इस बात को। हमने कहा ये बात आपको पता होती, लोगों को बताते कि नहीं बताते। हमारे हिंदू भाइयों, गुरु की बातों में आओगे तो तबाह हो जाओगे। क्यों? ये ऐसे लोग हैं जहां पर देखते हैं चमत्कार वहीं पर आपको नमस्कार करवाते हैं। ऐसे लोग हैं, माइलस्टोन है माइलस्टोन। आप शब्द की दुनिया में घूम रहे हैं, शब्द की दुनिया को छोड़कर रियल दुनिया के अंदर आइए, श्रीमद् भगवत गीता को उठाइए। अगर श्रीमद् भगवत गीता की तालीम होती तो श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है, ये शास्त्रा विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। आपका धर्म शास्त्र भी अच्छाई की तरफ रहनुमाई करता है, आपका धर्म शास्त्र भी अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाता है, किसी की शरीयत को बदलने की बात नहीं कहता। आप पढ़कर पढ़ा कर तो देखो, लेकिन नहीं दे जनाब, जहां पर देखी चमत्कार वहीं पर कर लेते हैं नमस्कार। माइलस्टोन है, लिखा हुआ है 30 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर टू इलाहाबाद। यहां से इलाहाबाद 35 किलोमीटर दूर। एक आदमी होता है, कटपड़ा होता, वहां के नारियल फोड़ता है, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाता है। एक आदमी कहता है भाई इसको क्यों, क्या कर रहे हो तुम इसके ऊपर? कहा कि ये साक्षात परमात्मा ईश्वर है। कहा कैसे? कहा तुझे पता नहीं बेवकूफ, यहीं पर बैठे बैठे इसने बता दिया कि भाई इस पत्थर ने बैठे बैठे बता दिया कि यहाँ से इलाहाबाद 35 किलोमीटर दूर है। भगवान हुआ कि नहीं हुआ? ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हिंदू भाइयों, आपसे बस ये दरखास्त है, आपको मैं आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूं, आप श्रीमद् भगवत गीता की तालीम को आम करो। अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा जाता तो आप पहलू खान को पीट कर नहीं मारा जाता। अगर ऋग्वेद को पढ़ाया जाता तो बेजान चीज की मूर्तियों का बेजान मूर्तियों का पूजा नहीं होता। अगर आपका यजुर्वेद पढ़ा जाता तो योगा और सूर्य नमस्कार और नमाज को एक प्लेटफॉर्म, एक नजरिए से नहीं देखा जाता। जरूरत है आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। अगर पढ़िएगा तो आप खुद को पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। मैं तो साफ लफ्जों में कहता हूं, आप अपने एक ईश्वर की पूजा कीजिए, उसी की संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, तो इंशाअल्लाह मुमकिन है कि यू विल एंटर द पैराडाइज एंड स्वर्ग। आप जा सकते हैं। लेकिन मुसलमानों, आपसे आखिर के अंदर मैं ये दरखास्त करता हूं, ईमान को मजबूत करो, ईमान के अंदर ऐसी ताकत पैदा करो कि आप दुआ जमीन के ऊपर करो तो आसमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करे। अल्लाह आपसे कहता है वला तहिनु वला तहजनु। दुनिया के इन गेरवे रंग के भगवाधारी तंजीम के फिरका परस्त लीडरों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो तुम कामयाब हो, तुम सुपर पावर ताकत हो, वअंतुमुल आलौन। लेकिन जरा गिरेबान में झांक कर देखो, तब दुआ को कबूल करता है। पत्थर गिरने से पहले हजरत आसिया की आत्मा इस धरती से चली जाती है, वो जन्नत पहुंच जाती है। पत्थर गिरता है, सर कुचलता है, पिस जाता है, लेकिन हजरत आसिया ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज मुसलमान तो ईमान का सौदा कर रहा है। मेरे कहे द टाइम इज ओवर। मैं पूरी रात भी कल नहीं सो सका था, 2:30 बज चुके हैं। अभी तो 1 घंटा आपको शायर लोगों को सुनना है और तर्जमानी करते हैं अच्छे अंदाज में ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कैसे नौजवान
कौम के अंदर पैदा हो। आपको मैं कहता हूं, इस कौम की, इस मिल्लत की कोई तकदीर है तो वो नौजवान कौम है। आपका रोल मॉडल ये सलमान खान, शाहरुख खान, सोनू निगम नहीं, आपका रोल मॉडल द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों, आपकी कामयाबी कुर्सी पर नहीं है। आप देवबंद में झगड़ने लगे, एक ही कैंडिडेट था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमान कैंडिडेट 7 थे, तो क्या होगा? कुर्सी कामयाबी की दलील नहीं। कामयाब मुसलमान जब होता है मनाता अल्लाह व रसूलुहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। मुसलमानों, कुर्सी आपकी कामयाबी की दलील नहीं। आप कामयाब बनना चाहते हो तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दुनिया की सारी ताकत फिर आपके कदमों के नीचे होंगी।